दोस्तों, भारत अमेरिका की $500 मिलियन की ड्रोन डील क्या है, चीन की नेवी का हिंद महासागर में नया खतरा, रूस का भारत को नया S-400 ऑफर और NIA की कश्मीर में बड़ी कार्रवाई और भारतीय वायुसेना का प्रचंड अभ्यास। दोस्तों, बहुत सारी नई अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं जो शायद आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर भी देखने को न मिले, तो कृपया आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहली खबर भारत और अमेरिका से। भारत और अमेरिका के बढ़ते रक्षा सहयोग से खबर है कि भारत और अमेरिका $500 मिलियन की एक बड़ी ड्रोन डील को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इस डील में 2 तरीके के अत्याधुनिक ड्रोन शामिल हैं। MQ-9B गार्डियन ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन सर्विलांस और खुफिया जानकारी जुटाने में गेम चेंजर साबित होंगे, खासकर हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। दूसरा ड्रोन स्विच ब्लेड लोइटरिंग म्यूनिशन, इन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। ये छोटे पोर्टेबल ड्रोन है जो टारगेट पर खुद को क्रैश करके उसे नष्ट कर देते हैं। ये हमारी थल सेना के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी तत्काल खतरे से निपटने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस डील की चर्चा हाल ही में भारत और अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की बैठक के दौरान हुई, जिसकी जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों द्वारा दी गई है। स्विच ब्लेड ड्रोन की सफलताओं को यूक्रेन में भी देखा गया है और भारत इन्हें अपनी फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात करने की योजना बना रहा है। दूसरी बड़ी खबर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। चीन अपनी नेवी की उपस्थिति हिंद महासागर में लगातार बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है। खबर है कि चीन ने हाल ही में अपने एक और रिसर्च वेसल जासूसी पोत को IOR में तैनात किया है। ये चीनी पोत अक्सर भारत की मिसाइल टेस्टिंग रेंज और महत्वपूर्ण नौसैनिक ठिकानों के पास से गुजरते हैं। इनका मुख्य काम भारत के समुद्री संचार और मिसाइल ट्रैकिंग क्षमताओं पर डेटा एकत्र करना होता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि IOR में चीनी नौसेना की गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। इस जासूसी पोत की गतिविधि की पुष्टि मैरीटाइम इंटेलिजेंस स्रोतों और डिफेंस एनालिस्ट ने भी की है, जिनका कहना है कि यह एक डबल यूज वेसल है जिसे शोध के नाम पर खुफियागिरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है भारत और रूस से। अब रुक करते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रूस की तरफ। रूस ने भारत को S-400 ट्राइम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त स्क्वाड्रन बेचने के लिए एक नया और आकर्षक ऑफर दिया है। इस बार रूस ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत S-400 के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का उत्पादन भारत में ही करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के दबाव के बीच आया है, जो भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस का यह कदम भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साधने के लिए एक बड़ी पहल हो सकती है। यह जानकारी मॉस्को में इंडो रूसी इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन IRIGC-MTC की पिछली बैठक के सूत्रों से लीक हुई है। भारत पहले से ही S-400 की डिलीवरी ले चुका है और यह नया ऑफर LAC और पाकिस्तान सीमा पर हमारी डिफेंस क्षमताओं को अवैध बना देगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो NIA की कश्मीर में PFI और ISISI सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई है। NIA ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल एक बड़े सिंडिकेट पर व्यापक कार्रवाई की है। NIA ने श्रीनगर और पुलवामा सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और ISIS खोरासान मॉड्यूल से जुड़े 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये संदिग्ध सीमा पार से मिलने वाली फंडिंग और निर्देश पर कश्मीर घाटी में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी हमलों के लिए भर्ती करने का काम कर रहे थे। NIA के प्रवक्ता ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि छापे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और विदेशी मुद्रा जब्त की गई है, जो इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सिंडिकेट के भारत में फैले जाल को उजागर करते हैं। अगली अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना का प्रचंड अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी सीमा के पास एक्सरसाइज प्रचंड नामक एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य किसी भी 2 मोर्चे के युद्ध 2 फ्रंट वार की स्थिति में कम समय में सेना की परिचालन तत्परता और सामरिक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है। इस अभ्यास में LCA तेजस, सुखोई Su-30 MKI और स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड सहित इंडियन एयरफोर्स के सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह अभ्यास एक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन इसकी व्यापकता और तीव्रता इस समय की भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव अपडेट RK स्टूडियो पर। आपका क्या मानना है, भारत को चीन के बढ़ते समुद्री खतरे से निपटने के लिए किस ड्रोन डील को तुरंत फाइनल करना चाहिए, MQ-9B और स्विच ब्लेड? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है।
कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।